मैं डॉक्टर रमेश कुमार, पशु चिकित्सा महामारी रोग विज्ञान विभाग में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है ये। हमने काफ़ी समय से देख रहे हैं कि पीछे भेड़-बकरियों के अंदर खुरों की गलने की समस्या के रोग केसेज़ काफ़ी रिपोर्ट हुए हैं और ये जिस समय से ज़्यादा बरसात हुई है, पानी का ठहराव हुआ है, उस समय से ये केसेज़ ज़्यादा बढ़े हैं। इससे क्या होता है कि पशुओं के जो खुर हैं, वो नीचे से गल जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, लंगड़ापन आता है, पशु ठीक से चल नहीं पाता और कभी-कभी बुखार भी आने लग जाता है। इसकी वजह से कुछ पशुओं में मृत्यु भी देखी गई है। तो लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम कम हुआ है, पानी के ठहराव की समस्या कम हुई है, ये रोग काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और अब इस समस्या से काफ़ी कम केसेज़ आए हैं। हमारे पास अधिकतर जो केसेज़ आए हैं, वो भिवानी, हिसार, जींद या फिर हमारे सीमावर्ती राजस्थान के चूरू या हनुमानगढ़ जिले से केसेज़ आए हैं। लगभग 20 रेवड़ जो हैं, उनमें लगभग 1100-1200 के करीब पशु जो संक्रमित थे, वो रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से लगभग 150 के करीब पशुओं की मृत्यु भी हुई है। साथ में इसके साथ-साथ जैसे-जैसे बरसात ज़्यादा लंबी चली है, तो पशुओं में परजीवी की समस्या भी ज़्यादा आई है। तो दोनों ही रोग एक साथ फुट रोट और परजीवी की समस्या के कारण पशुओं में मृत्यु दर ज़्यादा देखने को मिली। पशुपालक भाई जितने ज़्यादा वहाँ पे सूखे में पशुओं को रखेंगे, खुरों में गलन की समस्या कम होगी। जितने ज़्यादा उसको हम फुट रोट के लिए हम इसको खुरों के धोने के लिए फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन या फिर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से हम उसको फुट बाथ भी दे सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, एक तो सूखा रखें, दूसरा साथ में हम उसको खुरों को सप्ताह में 1 बार इस घोल से धोएँ, तो इस समस्या से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर किसी रेवड़ के अंदर या किसी फ्लॉक के अंदर कुछ पशु संक्रमित हैं, तो उनको अलग किया जाए ताकि संक्रमण दूसरे पशुओं में न फैले। के अंदर जितने भी केसेज़ आए हैं, उनका इलाज यहाँ किया जाता है और साथ में पशुपालकों को सलाह भी दी जाती है कि वे अपने निकटतम पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सालय में संपर्क करें और इस रोग को प्रभावी तरीके से इलाज करवाएँ। जहाँ पानी भरने के ठहराव की समस्या है, तो पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी जगह ऐसी जगह न रखें जहाँ पे पानी खड़ा हो। ऐसी साफ-सुथरी ठंडी सूखी जगह में रखें जहाँ गीलापन कम हो। ये समस्या गीलेपन से ही उत्पन्न होती है। जितना ज़्यादा सूखा रखते हैं, ये समस्या अपने आप ठीक होती चली जाती है। अधिकतर हमारे पास हिसार, भिवानी या जींद से केसेज़ आए हैं और दूसरे जिलों से क्योंकि पशुपालन में भेड़-बकरियों पे कम रुझान है, उधर से कम देखे गए। अधिकतर भेड़-बकरी पालन का रुझान हमारे यहाँ हिसार, भिवानी या महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में है या फिर हमारे साथ लगते राजस्थान में है। तो इधर अ, भेड़-बकरी पालन का रुझान ज़्यादा है, तो समस्या भी इधर ही देखने को ज़्यादा मिलती है। हाँ, अगर पशुपालक भाइयों को इस तरह की समस्या देखने में मिलती है, तो वो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करें या फिर यूनिवर्सिटी में पशु चिकित्सालय में आके संपर्क करें और पशुपालकों से सुझाव है कि वो जितना ज़्यादा सूखा रखेंगे और जितनी साफ-सफाई रखेंगे, इस रोग की समस्या से बचाव संभव है। ये संक्रामक रोग है, खासकर पशुओं में जैसे गीलेपन की समस्या रहती है, उसके साथ में एक बैक्टीरिया है, डाइक्लोबैक्टर नोडोसिस और फिजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम। दोनों ही बैक्टीरिया जो ये हैं, ये फुट रोट की समस्या पैदा करते हैं, लेकिन उसके लिए अगर गीलापन है तभी ये बैक्टीरिया ये रोग करते हैं। अगर इन बैक्टीरिया से हम बचाव कर सकते हैं। नहीं, इंसानों में नहीं होता ये, पशुओं में ही होता है, खासकर भेड़-बकरियों में या फिर गाय-भैंस में भी हो सकता है। लेकिन भेड़-बकरियों में ज़्यादा देखने में मिलता है। हमारे यहाँ फुट रोट या फिर परजीवी की समस्या के अलावा साथ-साथ दूसरे जो संक्रामक रोग हैं, उनका भी हम जैसे ही पशुपालक अगर हमें यहाँ पे पशु लेके आते हैं या फिर हमें रिपोर्ट करते हैं या फिर कोई ऐसी समस्या है जहाँ पे महामारी फैलने की समस्या है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी की टीम गाँव में जाके पशुओं की जाँच करती है, सैंपल्स लेके आती है और पशुओं के रोगों को रोकथाम के लिए पशु पालन विभाग की सहायता करती है। जैसे भेड़-बकरियों में इसके अलावा पीपीआर है या फिर फड़किया रोग है। दूसरे रोग हैं गाय-भैंस के अंदर मुँहखुर या फिर गलघोटू, सभी तरह के रोगों की यहाँ जाँच की जाती है और इसका निदान किया जाता है। डॉक्टर रमेश, पशु जाँच अधिकारी।